कौन है इजराइल हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देफ? एक पैर, एक हाथ और एक आंख नहीं, फिर भी इजराइल के लिए मुसीबत बना है देफ। इजराइल पर आत्मघाती हमलों का मास्टरमाइंड है मोहम्मद देफ। इजराइल ही नहीं, अमेरिका भी परेशान है मोहम्मद देफ से। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर अचानक से हमला कर दिया। एक के बाद एक करीब 5000 रॉकेट दाग दिए। इसके बाद से ही हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ गया है। ये पहली बार नहीं है, लेकिन हमास ने इजराइल पर इससे पहले इतना बड़ा हमला कभी नहीं किया था। इस हमले में अब तक करीब 1100 से ज़्यादा इजराइल के लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, तो वहीं फिलिस्तीनी के लोग भी हजारों की संख्या में घायल हुए हैं। इस हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देफ बताया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है मोहम्मद देफ जिसने इजराइल में मचाई है तबाही। कौन है मोहम्मद देफ? मोहम्मद देफ पिछले 21 सालों से हमास के मिलिटेंट विंग का प्रमुख है। उसने साल 2002 में हमास की कमान संभाली थी। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी मोहम्मद देफ के प्रोफाइल के अनुसार देफ का जन्म साल 1960 के दशक के दौरान गाजा में खान यूनिस शरणार्थी शिविर में हुआ था। शुरुआत में उसे मोहम्मद दियाब इब्राहिम अल मसरी के रूप में जाना जाता था। इसके जन्म के समय गाजा पर मिस्र का कब्जा था। गाजा साल 1948 से लेकर 1967 तक मिस्र के नियंत्रण में था। 6 दिन वाले युद्ध के बाद इजराइल ने इस पर कब्जा कर लिया। 1967 से 2005 के बीच यह इजराइल के शासन के अधीन रहा और फिर 2005 से 2007 तक फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अधीन आ गया। 2007 में हमास ने तख्ता पलट कर नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। मोहम्मद देफ ने गाजा के इस्लामिक विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। कॉलेज के दौरान ही देफ ने मुस्लिम ब्रदरहुड का सक्रिय सदस्य बन गया था, जिसका नेतृत्व इस्लामिक विश्वविद्यालय के संस्थापक शेख अहमद यासीन ने किया था। शेख अहमद यासीन ने ही हमास की स्थापना 1987 में की थी। इजराइल पर होने वाले आत्मघाती हमले का मास्टरमाइंड है देफ। साल 1987 में देफ ने इजराइल के खिलाफ होने वाले पहले इंतिफादा में भाग लिया था। इस दौरान उसे कुछ समय के लिए इजराइल ने गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन 16 महीने जेल में रखने के बाद इजराइल ने उसे रिहा कर दिया। साल 1990 के दशक के दौरान याह्या आयशा के नेतृत्व में देफ ने इजराइल पर कई हमलों की साजिश रची। इन हमलों की वजह से देफ जल्द ही हमास के बड़े पदों पर पहुंच गया। साल 2002 में दूसरे इंतिफादा के दौरान देफ को हमास की सैन्य शाखा कसम ब्रिगेड का प्रमुख नियुक्त किया गया। इसके बाद देफ ने एक के बाद एक इजराइल पर कई आत्मघाती हमले कराए, जिससे इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इजराइल ने देफ की पत्नी और बच्चे को भी मार दिया। मोहम्मद देफ ने हमास के मिलिटेंट विंग के गाजा कमांडर का पद भले ही जुलाई 2002 में संभाला हो, लेकिन वो वर्षों से इजराइल के मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर था। इजरायली सेना ने देफ को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच गया। जिस वर्ष देफ ने सत्ता संभाली, एक इजरायली हेलीकॉप्टर ने गाजा सिटी के पास एक कार पर मिसाइलें दागी, जिसमें हमास के 2 सदस्य मारे गए। हमले में 15 बच्चे सहित कम से कम 40 अन्य लोग घायल हो गए थे। साल 2014 में इजराइल ने मोहम्मद देफ को मारने के लिए गाजा में एक घर को टारगेट किया। इस हमले में देफ की पत्नी और उसका बच्चा मारा गया, लेकिन देफ एक बार फिर बच गया। विदेशी मीडिया के अनुसार देफ इजराइल के हमले में एक हाथ, एक पैर और एक आंख तक गंवा चुका है, फिर भी जिंदा है। अब उसके बारे में कहा जाता है कि वह बुलेट प्रूफ है, उस पर कितना भी हमला करो मरता नहीं है। अमेरिका के लिए भी आतंकी है देफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सुरक्षा मामलों की विशेषज्ञता रखने वाले इजरायली पत्रकार रोनेन बरमैन के हवाले से लिखा है कि देफ हमास में एकमात्र प्रमुख सैन्य व्यक्ति है जो इतने लंबे समय तक जीवित रहा है। तथ्य यह है कि वह हत्या के कई प्रयासों से बचने और गंभीर चोटों से उभरने में सक्षम रहा है। बता दें कि अमेरिकी विदेशी विभाग ने भी देफ को आतंकवादी घोषित कर दिया है। अमेरिका के खुफिया विभाग का मानना है कि इजराइल और हमास के बीच 2014 के संघर्ष के दौरान देफ हमास की आक्रामक रणनीति का मास्टरमाइंड था। तो ये थी इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड मोहम्मद देफ से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।